इन रंगों में आप रहिए रंग विभोर और हमारे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अब हम चलने वाले हैं न्यूज डेस्क की ओर, जहां हमारे साथी बेकरार हैं, लेकर हाथ में तैयार हैं आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां। चलते हैं न्यूज डेस्क की ओर। नमस्कार, समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं रजनी दुबे। कठुआ में सैन्य वाहनों पर घात लगाकर हमला, 5 जवान घायल। आतंकियों ने घनी धुंध के बीच ग्रेनेड दागा, फिर 2 तरफ से की अंधाधुंध गोलीबारी। 6 आतंकी 2 गुटों में बंटकर कर रहे थे गोलीबारी। संगठन कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली। 1 माह पहले 4 हमलों के बाद जम्मू संभाग में आतंकियों ने फिर की बड़ी वारदात। सेक्टर आरआर के कमांडर ब्रिगेडियर पृथ्वीराज चौहान ने कहा, कुलगांव में 6 आतंकियों के मारे जाने से हिजबुल को बड़ा झटका। कुलगांव के मोदरगांव में 2 और चीनीग्राम में 4 आतंकी मारे गए। नीट की पवित्रता प्रभावित, पेपर लीक का दायरा तय करेगा फिर परीक्षा हो या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व एनटीए से अनियमितता का मांगा ब्यौरा। दोबारा परीक्षा के लिए 3 मापदंड किए तय। इंटरनेशनल बॉर्डर पर जीरो लाइन के पास 12 साल बाद खेती शुरू। पाकिस्तानी गोलीबारी के चलते बंजर पड़ी थी 800 कनाल जमीन। परिवहन आयुक्त का आदेश, जम्मू से 6 जिलों में रात 10 से सुबह 5 बजे तक बस सेवा पर लगाई रोक। जम्मू से रात्रि में बड़ी संख्या में बसों का परिचालन हो रहा है, जिसके चलते सड़क हादसे होने की आशंका बनी रहती है। अमरनाथ यात्रा, 2226 भक्तों का हुआ पंजीकरण, 2341 के लिए टोकन। सरस्वती धाम में टोकन लेने के लिए रात के समय हो कतारों में बैठ गए थे श्रद्धालु। 10 दिन में श्रद्धालुओं का आंकड़ा 2.06 लाख पार। अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर परिवहन सुविधा के लिए उत्तर रेलवे जबलपुर कटरा के बीच विशेष ट्रेन 15 जुलाई से चला रही है। ये ट्रेन दोनों तरफ से 8 फेरे लगाएगी। अमरनाथ श्रद्धालुओं को बेहतर मोबाइल कनेक्टिविटी देने के लिए बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण सुधार की घोषणा की है। दूरसंचार विभाग ने एयरटेल, बीएसएनएल, रिलायंस जियो सहित प्रमुख 4 संचार कंपनियों के सहयोग से यात्रा मार्गों पर लगातार संपर्क प्रदान करने के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार किया गया है। श्रद्धालुओं को दोनों यात्रा मार्ग व पवित्र गुफा तक मोबाइल की सुचारू सेवा उपलब्ध है। प्रमुख जगहों पर सिम वितरण केंद्र भी खोले गए हैं। यात्रा मार्ग पर 31 नई साइट स्थापित की गई हैं। अब इनकी संख्या 82 हो गई है। मां वैष्णो देवी का दर्शन करना बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए और अधिक सुविधाजनक हो जाएगा, क्योंकि सितंबर से बैटरी कार के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा सिर्फ दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए ही होगी। अब बैटरी कार की ऑनलाइन बुकिंग आम लोगों के लिए बंद करने का फैसला लिया गया है। दिव्यांग श्रद्धालुओं के लिए बैटरी कार का सेवा 1 जुलाई से पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया। चाहे वे ऑनलाइन बुकिंग कराएं या फिर काउंटर पर तत्काल बुकिंग कराएं। एम्स विजयपुर में चरणबद्ध तरीके से शुरू होगी ओपीडी सेवाएं। मरीजों को सामान्य और सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा का मिल सकेगा लाभ। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के मरीजों को भी मिलेगा फायदा। उपराज्यपाल ने एक पेड़ मां के नाम अभियान को किया शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभियान को किया था लॉन्च। उपराज्यपाल ने अभियान के एक भाग के रूप में राजभवन श्रीनगर में गोल्डन साइप्रस का एक पौधा लगाया। मास्को पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से की मुलाकात। चाय पर हुई दोनों नेताओं में वार्ता। आज होने वाला है शिखर सम्मेलन। 2 चरणों में वार्ता के बाद कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होने की संभावना। यूक्रेन पर हमले के बाद पहली बार रूस की यात्रा पर गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरी सहयोगी सीमा। धन्यवाद रजनी। ग्राम मानचित्रों पर सभी 20 जिलों में प्रशिक्षण।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग जम्मू कश्मीर में नमूना आधार गुणवत्ता जांच सत्र आयोजित करेगा। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के भूमि अभिलेखों के मानचित्रण को आगे बढ़ाने के लिए नई पहल की जा रही है। यातायात पुलिस की सख्ती, हेलमेट न पहनने वालों के 6 महीने में काटेंगे 87,961 चालान। MIA के अनुसार जम्मू कश्मीर में बिटकॉइन के माध्यम से आतंकवादियों का वित्त पोषण किया गया है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में बीमा कवरेज बढ़ने से चिकित्सा लाभ का बढ़ेगा दायरा। जम्बू जू में पल रहे वन्य जीवों को आप ही ले सकते हैं गोद। चिड़ियाघर प्रशासन ने शुरू की योजना, वन्य जीवन की खुराक का उठाना होगा खर्च। क्लस्टर यूनिवर्सिटी बीबी जम्मू में पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के आवेदन की तिथि समाप्त। 500 सीटों के लिए 1000 फॉर्म भरे गए। रंगयुग की कार्यशाला में छात्राओं ने सीखी रंगमंच की बारीकियां। कार्यशाला का डोगरी नाटक ओडनू के मंचन के साथ समापन। संस्था ने उभरती महिला कलाकारों के लिए छात्रवृत्ति की घोषणा की। और अब खेल समाचार। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की 3 T20 मैचों की अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला में हरमन की टीम की दूसरी श्रृंखला गंवाने का खतरा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ निर्णायक T20 मैच आज। पदक के लिए स्विट्जरलैंड में मानसिक बल बढ़ाएगी हॉकी टीम। भारतीय टीम प्रसिद्ध साहसिक अभियानों को अंजाम देने वाले माइक हॉर्न के साथ शिविर में लेंगे हिस्सा। गगन नारंग के दल के मुखिया सिंधु बनी ध्वजवाहक। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में पीवी के साथ शरत लेकर चलेंगे तिरंगा। जेकेसीए कई राष्ट्रीय मैचों की करेगी मेजबानी। रणजी ट्रॉफी में 2 मैच श्रीनगर और 1 जम्मू में होगा। और अब मौसम। भूस्खलन से मुगल रोड बंद, सैकड़ों वाहन फंसे, यात्री परेशान। अमरनाथ यात्रियों को 24 घंटे मौसम की मिल रही सटीक जानकारी। अमरनाथ श्राइन बोर्ड को व्हाट्सएप और ईमेल सहित अन्य माध्यमों से निरंतर मौसम की जानकारी मुहैया करवाई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। कल का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:41 पर। कल सूर्योदय होगा 5:33 पर।